अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, एक तो इस पेड़ के मुतल्लिक भी आप लोगों को कुछ बताना है, और दूसरी बात ये है कि आजकल जिस तरह ये बारिशें हुई हैं, तो बारिशें यूं ही होती हैं, ये बात जहन में रख लीजिएगा। यूं ही बारिशें होती हैं तो जो परिंदों में बीमारियां हैं वो आना फिर शुरू हो जाती हैं। ये मेरा आजमाया हुआ है। तो बाकी इसमें जो आजकल बीमारी आई हुई है नई, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। इसमें परिंदा जो है वो ज़्यादा बिल्कुल बीमार महसूस नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बीमार महसूस होता है, लेकिन अगर उस वक्त पे ट्रीटमेंट शुरू ना की जाए तो वो फिर ना ज़्यादा ही बीमार हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि आज आप लोगों के साथ ना आज मैंने व्हाट्सएप भी शेयर करना है, तो वो फिर ताकि उससे रब्ता मुझसे कर सके, तो वो व्हाट्सएप भी शेयर करना है। और दूसरी बात ये है कि ये जो बीमारी के मुतालिक मैं आप लोगों को बता रहा था, ये इनकी तो और बीमारी है, ये ना समझें कि इनको भी ये वही बीमारी है। तो उसके लिए ये है कि आजकल तीतरों में एक ऐसा वायरस है कि जिसमें परिंदे थोड़ा थोड़ा खुराक खाते रहते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। और दूसरी बात ये कि बीट भी उनकी बिल्कुल सफ़ेद नहीं होती। पहले थोड़ी ना वो कलर चेंज होता है बीट का, लेकिन बिल्कुल सफ़ेद नहीं होती। तो उसमें अक्सर दोस्त तो ये भी समझते हैं कि उनका पोट बंद है और इनको बुखार है, लेकिन असल मसला ये है कि ज़ुकाम हो रहा है इनको। तो ज़ुकाम की वजह से, हालांकि ज़ुकाम बाहर नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन इनको फिर बुखार होना शुरू हो जाता है और ये कुछ दिनों के बाद जो है ना वो मर जाते हैं। इसमें इतना जल्दी परिंदा नहीं मरता, 5-7 दिन तक ये चल रहती है बीमारी। वैसे भी अगर आप इसका इलाज करते रहते हैं, 2-3 दिन के बाद जो है ना ये परिंदा जाके कवर होता है। लेकिन इसमें ये है कि वक्त पे आपने इसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी होती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होता है। तो इसका जो इलाज है वो बहुत ही सिंपल सा है। वेब्रामाइसिन कैप्सूल ले लें आप। तो ये जिस तरह ये पूरा परिंदा है, मसलन बड़ा तीतर है मुकम्मल, उसको एक कैप्सूल आटे में मिला के दे दें। और अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं या फिर ज़्यादा परिंदे आपने रखे हुए हैं, तो वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो वो आपने पानी में देना होता है। उसको मिला के कैप्सूल को 1 गिलास पानी में मिला सकते हैं। बीमारी की हालत में जो ये एक कप होता है, 2 कप या 1.5 कप भी आप कर सकते हैं, उसमें मिला के ना परिंदे को दे सकते हैं। जितने भी आपको चाहिए उस हिसाब से आपने पानी तैयार करना होता है। अब इस पेयर पे आते हैं। तो ये जो पेयर है, इसके जो बच्चे होते हैं फास्ट ब्लड लाइन के, हालांकि अगर नर को देखें इसके भी काफ़ी पार रहते हैं और मादा के भी रहते हैं, लेकिन इसके बच्चे इस सीज़न में मेरे पास आते रहे हैं। ये तकरीबन बटेर साइज़ के होते हैं, तो ये वाइट होना शुरू हो जाते हैं, चोंचें इनकी वाइट हो जाती हैं। तो इसलिए ये पेयर मैंने उस भाई से कहा था कि यार ये मुझे लेके दो किसी तरह, तो उसने वो नहीं दे रहा था उस वक्त पेयर। तो यकदम उसने कल कॉल किया कि यार भाई मैंने पेयर सेल करना है। तो उस भाई ने मुझे बताया कि यार भाई वो जो पेयर आप कह रहे थे वो सेल करना चाहता है बंदा, तो क्या ख्याल है आपका। तो मैंने कहा ले लो, ले के मुझे भेज दो। तो यूँ ही ये पेयर मेरे पास आया, तो ये पेयर सुस्त सुस्त था, खुराक भी खा रहा था, बीट भी बिल्कुल ओके थी। तो ये सुस्त सुस्त था, और ये मादा देखें आप काफ़ी वीक हो चुकी है बिल्कुल। हालांकि ये ब्रीडर मादी है। तो इसके बरक्स अगर आप नर को देखें तो इसका साइज़ देखें, और मादा को देखें तो ये काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। तो मेरे ख्याल में उनको ये पता था कि इनको बीमारी है, ये बीमार हैं, ये दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने बताया नहीं था। लेकिन जो इनकी ज़हरी पोजीशन थी वो बीमार नहीं लग रहे थे। तो मैंने इनको देखा, यार मसला क्या है, खुराक भी ये खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, बीट भी इनकी सही है, तो मसला क्या है। तो यूं ही मैंने इनको पकड़ के चेक किया, तो मादा मुझे काफ़ी मतलब ना बिल्कुल इसका वज़न जो था बिल्कुल ना होने के बराबर था। तो मैंने इसको चेक किया, यार इसको कीड़े हैं या क्या है। तो देखा तो इसको चिचड़ी थी। चिचड़ी थी, तो इस चिचड़ी का जो मैंने इलाज किया है वो इसको मैंने नहलाया है। तो चिचड़ी में एक्टोफान साशे है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है एक्टोफान। ये अभी इसको ना मैंने इनको नहला दिया है बाल्टी में पानी डाल के, इसका सिर और मुंह बचा के, तो अच्छी तरह। तो आज थोड़ा सा मौसम भी ठंडा है, तो अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी, तो मैंने इनको धूप पे रखा कपड़े के साथ खुश्क करके। लेकिन अब जो है दोबारा बादल आ गए हैं, तो अब मैं इसको कमरे में लेके जाऊंगा, और वहाँ पे ना थोड़ी सी आग जला के
تو ان کو اس وہاں پہ ان کے ساتھ رکھوں گا، کیونکہ ان کو ٹھنڈ کی وجہ سے بخار بھی ہو سکتا ہے۔ تو باقی یہ تھوڑے تھوڑے سوچتے ہیں، ایکٹیو بالکل نہیں ہے، تو یہ چچڑی کی وجہ تھی۔ تو امید کافی ہے یہ 2-3 دن کے بعد جو ہے نا آپ کو میں ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ یہ بالکل ایکٹیو جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ فی الحال جو ان کی کنڈیشن ہے کوئی اتنی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے، جیسے بالکل نر کو دیکھے مرجھایا ہوا ہے، مادی جو ہے یہ بھی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور مرجھائی ہوئی ہے، تو یہ چچڑی کی وجہ ہے ساری۔ تو باقی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ باقی اگر آپ مجھ سے تیتر لینا چاہیں تو اس کے لیے آپ میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، 0340 065 7115، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر تیتر لینا چاہتے ہیں تو صرف اس حوالے سے ہی آپ نے بات کرنی ہے، ادروائز آپ لوگوں کو بلاک کر دیا جائے گا۔ باقی آپ کی جو کمنٹس ہیں، کمنٹس کا تو خیر ویسے ہی سلسلہ میرے خیال میں ختم ہو گیا۔ آج میں دیکھ رہا تھا تو کوئی 2-3 کمنٹس تھے، اور جو پچھلی کمنٹس کا میں نے جواب دیا تھا اس میں شاید 1 یا 2 بندے تھے، انہوں نے ویڈیو دیکھی جن میں ان کے کمنٹس کا جواب تھا۔ باقی کسی بھائی نے بھی وہ ویڈیو نہیں دیکھی جن کا جواب تھا اس کمنٹس کا اس ویڈیو میں۔ تو بہرحال ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔